नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ज्ञान, साहित्य, संस्कृति और सृजनशीलता का उत्सव दून पुस्तक महोत्सव। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उन पन्नों के बीच जहां शब्द विचार बनते हैं, विचार संवाद बनते हैं और संवाद समाज को नई दिशा देते हैं। देहरादून की सांस्कृतिक धरती पर आयोजित यह महोत्सव न केवल पुस्तकों का बाजार है, बल्कि ज्ञान और नई पीढ़ी की बौद्धिक चेतना का उत्सव भी है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस महोत्सव में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इन दिनों साहित्यिक रंगों में रंगी नजर आई। अवसर था दून बुक फेस्टिवल 2026 का, जहां ज्ञान, संवाद और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। चार अप्रैल से 12 अप्रैल तक 9 दिनों तक चलने वाला यह भव्य आयोजन परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसे शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत तथा उत्तराखंड सरकार के संयुक्त सहयोग से संपन्न किया जाएगा। पुस्तक प्रेमियों, विद्यार्थियों और साहित्यिक जगत से जुड़े लोगों के लिए यह महोत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र है। 4 अप्रैल 2026 से हमारे यहाँ पे दून पुस्तक महोत्सव चल रहा है और एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की उत्तराखंड में ये पहल है। प्रथम बार हम देहरादून में ये पुस्तक मेला कर रहे हैं। साथ साथ हमने इसके साथ साथ जो है हमने अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रखी है। चिल्ड्रन पवेलियन भी हमने रखा है, जिसमें कि अलग अलग बच्चों के सेशंस होते हैं, उनको अलग अलग कार्यशालाएँ उसमें भी रखी गई हैं। कोई ना कोई यहाँ पे आ रहा होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि एनबीटी के अलावा भी लगभग 250 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें सरकारी और गैर सरकारी अलग अलग पब्लिशर यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न तरह की पुस्तकें यहाँ पे रखी हैं। आप यहाँ पे आइए और आप यहाँ पे आके किताबों को देख के उन्हें आप ख़रीद सकते हैं। जैसे कि एनबीटी का ही हमारा एनबीटी में भी हमने यहाँ पे अपने साहित्य से अलग भी कुछ किताबें रखी हैं, कि जैसे कि हमारी चिल्ड्रन साहित्य तो होता ही है, बड़ों के लिए साहित्य भी होता है, लेकिन हमने कुछ ब्रेल बुक्स भी हम यहाँ पे लेके उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं आँखों से, उनको हम निःशुल्क वो भेंट देते हैं। दून पुस्तक महोत्सव में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का ये मेला लगा हुआ है। हमारे साथ में प्रकाशक अनूप जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की पुस्तकें लगी हुई हैं। सर हमारे पास सर छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक की पुस्तकें लगी हुई हैं, जिसमें छोटे बच्चों के लिए 1 क्लास से आपका ओलंपियाड है, क्वेश्चन बैंक है, वर्कबुक है, एनसीईआरटी की भी वर्कबुक्स भी है, और छोटे बच्चों के लिए जो प्ले ग्रुप में है उनके लिए लिटिल लीडेंस की भी बुक्स है, और जो यंग बच्चे हैं उनके लिए सीडीएस की है और एनडीए की है, कैट की है, और ये एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना 1 to 12 वाली, वो भी बुक्स है, जिसमें सीयूटी भी है। सबके लिए अच्छी अच्छी बुक्स है। एनसीईआरटी की सर ये 5 बुक्स हमने लॉन्च की है, न्यू बुक्स लॉन्च की हैं ये वाली, जिसमें आपका इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, और जियोग्राफी है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है। सर ये सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलर है। यहाँ पर जो बुक फेयर देहरादून में लगा है, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग शाम के 4 बजे के बाद काफ़ी भीड़ होती है, और ज़्यादातर 30 साल से कम उम्र के लोग यहाँ आ रहे हैं। पाठक, युवा पाठक ज़्यादा आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि देहरादून में ये जो प्रोग्राम आयोजन हो रहा है वो और बेहतर होगा आने वाले समय में, क्योंकि एक जो संस्कृति बनी है बुक फेयर की, वो अगर जारी रहेगी। विभिन्न प्रकाशनों द्वारा लगाए जा रहे पुस्तक स्टॉलों में ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, इतिहास और समकालीन विषयों की विविध पुस्तकें पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पुस्तक महोत्सव है, इसमें बहुत से प्रकाशन अपनी पुस्तकों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपने किस तरह की पुस्तकें विशेष रूप से यहाँ प्रदर्शित की हैं? हमारे यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, हर वर्ग के लिए है, बच्चों के लिए भी है और
यंग लड़कों के लिए भी, सबके लिए। जैसे हमारे यहाँ पे देखो एक कलाम साहब की अग्नि की उड़ान है, बहुत शानदार किताब है। अग्नि की उड़ान है, विवेकानंद की किताबें हैं, और सुधा मूर्ति एक बहुत अच्छी लेखिका है, लोग बच्चों के लिए सबसे बड़े बेस्ट किताबें लिखती है। और बहुत सारी किताबें हमारे यहाँ, और देहरादून में आके बहुत अच्छा भी लग रहा है। आपने देखा होगा जो पाठक हैं वो किस तरह की रुचि ले रहे हैं और किस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो उनको पढ़ना पसंद करते हैं। लिटरेचर है, ड्रामा है, तो आपने खास तौर से एक चीज़ अनुभव से आप बताएं। जी नहीं, यहाँ पे देखो हमारे पास इंग्लिश की बुक से भी, इंग्लिश की किताबें भी अच्छी बिक रही है, और हिंदी का हमारा ज़्यादा टाइटल है, हिंदी की ही किताबें बिक रही है ज़्यादातर। जो युवा बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो किस तरह के सब्जेक्ट को, बुक्स को पसंद कर रही है? जैसे आजकल बहुत सारी जीवनी है हमारे यहाँ पे बहुत, और हेल्प सेल्फ की किताबें हैं, हर एक आदमी कोई पैसे से पैसा कमाने की किताब है, यूर लाइफ की किताबें हैं, तो ऐसी किताबें बहुत सारी पसंद कर रहे हैं। प्रवीण कुमार भट्ट जी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस पुस्तक महोत्सव में किस प्रकार की पुस्तकें उनके द्वारा यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। हमारे स्टॉल में आपको उत्तराखंड के इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का लोक साहित्य और उसके अलावा उत्तराखंड का मौलिक साहित्य, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और अनुवाद की बहुत सारी पुस्तकें यहाँ मिलेंगी, और यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित गजेटियर भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपके पीछे हमने डिस्प्ले भी किए हुए हैं, आप देख रहे हैं, तो इसमें उत्तराखंड के इतिहास की बहुत सारा एक पूरा सेट है। उत्तराखंड की संस्कृति, इसमें लोकगीत हैं, लोक गाथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, उनको भी हमने डिस्प्ले किया है। उत्तराखंड के जो प्रमुख साहित्यकार हैं जैसे विद्यासागर नौटियाल और मोहन थपलियाल, गीता गैरोला, सुभाष पंत, इन सब की किताबें भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। साहित्य की रुचि की अगर हम बात करें तो पाठकों में किस तरह से आपको लगता है रुचि उत्तराखंड के इतिहास के प्रति और यहाँ की किताबों के प्रति किस तरह का लगाव आपको देखने को मिलता है, उत्साह कितना है? उत्तराखंड में इतिहास की किताबें सबसे ज़्यादा बिकती हैं। लोग अपने बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं, और उसके साथ साथ उनको सामान्य ज्ञान भी, मतलब उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान भी, उससे उनको उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। और शोधार्थी भी उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति की किताबें बहुत अधिक ढूंढते हैं, और प्रतियोगिता की जो तैयारी करते हैं वो भी जाहिर है कि उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति की किताबें ढूंढते ही हैं। तो इस तरह से अगर टोटल रेशियो मिलाकर देखें तो उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति की किताबें सबसे ज़्यादा ढूंढी जाती हैं। आपको क्या लगता है जो आज का नया पाठक है वो किस तरह से, किन किताबों के प्रति उसकी रुचि आपको ज़्यादा दिखाई देती है? जिस तरह से समय बदल रहा है तो भाषा भी बदल रही है। तो जैन जी के लिए कुछ उत्तराखंड में, जैसे अनिल कार्की एक साहित्यकार हैं, तो उनकी कविताएं जैसे कोई लोग पढ़ते हैं सोशल मीडिया तो वो मिलियंस में वायरल हो जाती हैं। तो अभी उनकी 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, अभी उनको युवा पुरस्कार भी मिला है। इस तरह से कुछ अन्य लोग भी हैं, युवा लोग, जिनकी कविताएं, जिनकी कहानियां पढ़ी जाती हैं, तो उनके संदर्भ बिल्कुल नए होते हैं। गाँव के संदर्भ में यदि वो लिख रहे हैं तो बिल्कुल नए हैं। जैसे एक अपनी माटी, अपना बचपन एक किताब है, महासिर के मुल्क से एक किताब है अनिल कार्की की, या फिर और भी बहुत सारे युवा लेखक हैं। जैसे तो लवराज एक युवा लेखक हैं उत्तराखंड के, तो उनकी लिखी हुई चीज़ें, और एक नॉस्टैल्जिया जिसको हम कह सकते हैं, मतलब गाँव की तरफ वापस जाने का एक ललक उनके बीच में, या हमारे पूर्वज, हमारा गाँव किस तरह का है, तो उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर सामने आती है तो युवा लोग उसको ज़रूर पढ़ते हैं। हर आयु वर्ग के लोग अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों का चयन कर रहे हैं। We saw a lot of books from different writer, fictional, non-fictional, educational, regional books, and these books are even for children, grown adults or toddlers. You can enjoy a lot here. Even as a fictional book lover, I saw a lot of books from my favorite writers, and I would love for you all to come here and explore your book. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आज यहाँ दून बुक फेस्टिवल में आई हूँ। ये फेस्टिवल परेड ग्राउंड में हो रहा है, और आप यहाँ पर आकर बहुत सारी अलग अलग टाइप की किताबें पढ़ सकते हैं एंड घर ले जा सकते हैं। Today we came here to Doon Book Festival, and it's quite entertaining, and also we found really interesting books about many different topics and from many different publishers from all across India, and it's really intriguing to see so many people with same interest in one place, and it's really fun to explore and all. And also today we saw the session by Mr. Imtiaz Ali, and it was very not soul searching, but it was a really fun to consume his speeches and all. देहरादून में आजकल दून बुक फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें इतने सारे बुक पब्लिशर आ रखे हैं, अलग अलग यहाँ पर ब्लॉग्स बन रखे हैं। उन्हें अलग अलग बुक्स देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक बुक लवर्स के लिए इतनी सारी बुक्स देखना बहुत ही
अच्छी बात है। और यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की बुक मिल रही हैं, जिससे जिसको जो भी पसंद है, चाहे साइंस है, चाहे फिक्शन है, या किसी को कुछ भी पसंद है तो वो वैसी बुक्स ले सकता है। बच्चों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे कॉर्नर्स बन रखे हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत फ्रेंडली है। यहाँ पर बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है इसमें। महोत्सव में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक सत्रों और विशेष अनुभागों का आयोजन भी किया जा रहा है। बच्चों के लिए स्थापित बाल मंडपम विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है, जहां रचनात्मक गतिविधियां, कहानी सत्र और इंटरैक्टिव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। Today we have come to this book fair and to the workshop of communication skill. We have brought our students of class 9th and class 10th to enhance their communication skills, hoping that these skills, whatever they have learned from here, will be beneficial. Today we have brought our children here to attend the workshop on communication skills. So I feel this is the need of an hour. They should learn how to communicate or express themselves. This I feel is going to be very beneficial for them. बच्चों को अभी भी एक्सप्रेस करना नहीं आता है, कैसे अच्छे से अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें। वो नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स तो उनको वो सब नहीं आता। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड और वेरी बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन स्किल चल रही है, जहाँ पे हमें मैम ने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई, जिसमें हमें ये पता चला कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, mainly the uses and what we have to speak. And now we are actually now it is going on a story. Ma'am is speaking a story to us, and firstly she also tell us to be a good speaker, we should be first a good listener. If we are not a good listener, we should not be a good speaker. आज मैं यहाँ दून बुक फेस्टिवल में आ रखा हूँ और यहाँ पे मैंने सबसे पहले हम लोग बुक की जगह पे गए थे जहाँ बुक मिलती। वहाँ पे मैंने अलग अलग बुक देखी और वो अलग अलग राइटर्स की थी। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैम हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमें सिखा रही है और यहाँ पे अभी एक स्टोरी चल रही है। I visited Doon Book Festival and I would say it was really nice. I first went to the book fair and really I wanted some money at my hands because there were many books to buy for. Then I attended the Abha Massey's what should I say? Well, she told us more about communication skills, and firstly we learned about product presentation in which she made 2 or more students to do a stand-up about it and told us about how to do you could say product presentation. And then secondly she told us about how we can write a story and how we can make it more interesting. हमने आज बुक फेयर पे एक राउंड लिया, बहुत अच्छा बुक फेयर लगा। बुक्स बहुत सारी मिल रही थी और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगाई हुई थी। फिर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स की एक वर्कशॉप पर आए, वहाँ पर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल्स बताई गई थी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और एक अच्छा राइटर बनने के लिए। बहुत अच्छा सेशन था और हम सबको बहुत अच्छा लगा। आज हम परेड ग्राउंड आए थे और यहाँ पर हम बुक फेयर में भी गए थे। यहाँ पर हमने बहुत सी बुक्स देखी और हम बहुत फैसिनेटेड थे और बहुत इंटरेस्टेड भी थे। फिर हम गए कम्युनिकेशन वर्कशॉप पर, जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई, जैसे कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। और हमें और भी बहुत कुछ बताया गया। हमें बताया गया कि हमें कैसे अच्छा स्टोरी लिख सकते हैं, हम कैसे स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे आज आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे स्कूल की तरफ से कि हम कुछ बच्चे यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लेखक भी आए हैं और यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लाइक हमें कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिली है, हमें कैसे बातचीत हमारी अपनी लाइफ में फ्यूचर में कैसे बोल सकते हैं हम। और यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझा, जो हमारे स्कूल में काफ़ी मददगार होगा हमारे लिए। और यहाँ पर आगे हमें सच में बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी चीज़ें सीखी यहाँ पर। और यहाँ पे काफ़ी सारी किताबें भी थी, जिससे हमने बहुत चीज़ सीखी। बड़े बड़े लेखकों के बारे में यहाँ पे किताबें दी गई थी और वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। और हम अपने टीचर से बस यही बोलेंगे कि वी आर वेरी ग्लैड हियर कि हम यहाँ पे आए हैं और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और अभी हम और सीख भी रहे हैं।
इस वर्ष के दून बुक फेस्टिवल की प्रमुख विशेषता दून लिट फेस्ट है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित लेखक, फिल्मकार, विचारक और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। महोत्सव में पैनल चर्चाओं और संवाद सत्रों के माध्यम से साहित्य, समाज और समकालीन मुद्दों पर सार्थक विमर्श देखने को मिल रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये फिल्म मेकर बनने का जो आइडिया था, क्या ऐसा था कि आपको भी पहले IAS करना है या इंजीनियरिंग करनी है? बिकॉज घर में हमारे तब तो अलग प्रेशर्स होते थे, एंड आई एम श्योर आपके फैमिली में कोई फिल्म मेकर तो था नहीं, कोई डायरेक्शन में नहीं था। तो हाउ डिड यू फाइनली रीच इनटू फिल्म मेकिंग? मुझे भी नहीं मालूम था कि फिल्म मेकर कैसे बनना है। मुझे ये भी यकीन नहीं था, या मैंने कभी एक्चुअली सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा। वो गालिब का शेर है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आई फील दैट ज़िंदगी जो इंसान को दे देती है ना, स्टार्टिंग में कभी उसने सोचा नहीं होता है या इमेजिन भी नहीं किया होता है। आप young people can therefore have much more ambition. You should dare to have much more ambition than you do. And your ambition need not be logical. Logical ambitions are plans. Plans are no good. You need to have ambition, and ambitions are also not so good. Actually, you should have dreams. You should have impossible dreams. Then you will get somewhere. I just want to ask you कि Rockstar as a film, how did it come? कैसे कश्मीर आया उसमें? कैसे कश्मीरी पंडित स्टोरी आई? Something about it, would you like to tell the audience? और ये ख्याल भी कैसे आया? उस वक्त क्या था ना कि लोग कहते थे कश्मीर में शूटिंग नहीं हो सकती है, पहले ज़माने में हुआ करती थी, अब नहीं हो सकती है। तो आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर। Coincidentally, we visited Kashmir that time with family, and that is the time when I met Khabar, our common acquaintance. Yes, common friend, yeah. तो खावर एंड आई यूज टू, वो मुझे घुमाता था कि ये भी देखिए श्रीनगर में, आपने ये भी नहीं देखा होगा, वो नहीं देखा होगा। एंड लाइक ऑल कश्मीरीज, ऑल ट्रू कश्मीरीज, he also wanted to show the good, peaceful side of Kashmir, the nice side of Kashmir, yes, and yes, to take the narrative away from the violence and all of that. ऐसे तो उसने जो भी मुझे दिखाया और जो घर वगैरह दिखाए, तो मुझे लगा कि यार ये दिस गर्ल, हर फैमिली कैन बी कश्मीरी पंडित, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कल्चर, इट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, very sophisticated culture. So why can't she be this? And this will give me an opportunity of showing Kashmir in a very, very nice manner. And of course, all the portions of Kashmir in the film look like $1 million. And I feel that the beauty, the splendor of Kashmir coming back to cinema has also given a lot of thrust to Rockstar. बिकॉज जब उसके गाने चलते हैं और वो विजुअल्स हैं पहाड़ों के और उसके बीच से बाइक जा रही है और वैसे आई तो लव फिर से उड़ चला, मेरा फेवरेट गाना बहुत सुनता हूँ मैं। हाँ, सो ऑल दैट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट थिंग. Films are also adventures, and films should be made with some level of adventure. Everybody was very worried about how it will be when we go to shoot in Kashmir. उस वक्त होता नहीं था, लोगों ने मुझसे promises लिए, मैंने बहुत सारे लोगों को convince किया था. But I'll tell you that there is no place that the shooting was as peaceful as in Kashmir. Many youngsters who want to be director, filmmaker or actor, what is essential for these things? Starting from Ida and then to this question. Well, I feel what is essential for filmmakers is having a story to tell. Usually training institutes can teach you the technique of filmmaking, the craft of filmmaking, but they will never give you a story to say. And unless you have a story to say, what's the point of even being a filmmaker, or what's the point of knowing the craft? When I say story, I don't only mean the story. What I mean is that आप अगर कैमरामैन हैं, आपका एक टेक होगा, एक कहानी आपको दी जाएगी, कहानी लिखने वाले ने बताई, बट आप सिनेमाटोग्राफर हैं, आप आर्ट डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, आप अपनी कहानी, अपना एंगल, अपनी यूनिकनेस आप लाते हैं. So that is an important ingredient for every creative artist to have.
Otherwise, there's no point of being a filmmaker. We also have a new film coming this year. Would you like to say anything about the film? Which film is coming, or whatever is within your PR limits to the audience, जो आ रही है इस साल? So a film, शायद आप लोगों ने टीजर देखा है? मैं वापस आऊँगा. किसी ने देखा है टीजर? हाथ तो रेज करो जिसने देखा है. अच्छा, अभी. So उसका आप वो एक टीजर आ चुका है. मैं वापस आऊँगा फिल्म का नाम है. आप लोग सर्च करना, प्लीज़ देखना. इट्स a film which is very, very close to my heart, and I hope you like it. Please try to catch it in the theaters. Yeah, obviously. After Dhurandhar, I think now people are coming and going to theaters a lot. धुरंधर से दो बड़े फायदे हुए. एक तो ये कि लोगों ने सिनेमा थिएटर में आना शुरू कर दिया. दूसरा ये कि लंबे लेंथ की फिल्मों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर दो, 2 घंटा 10 मिनट भी ज़्यादा है. बट after the success of Dhurandhar, this is a relief. All filmmakers are feeling that no problem, you can make a film for 2.5 hours also, 3 hours. No, I am sure your film is going to be hit like Amar Singh Chamkila जैसे हमने देखी, and Diljit जी इसमें भी हैं, तो it's going to be a great combo. So let's open the Q&A now, and you can raise your hands जिसका question होगा, and we can have the mic. This is a person on the left hand side. Writers and filmmakers who influenced you, and second question is speak a line about your technicians, Nataraj Subramaniam, your cinematographer, Aarti Bajaj, your editor, or even your production designers. Yeah, see, everybody, जैसे writers are the people that start, and then there are various technicians that come together. And I say this again and again for all filmmakers, that filmmaking is not a solitary function. It can only be performed in a group. And it takes a lot of people, a lot of technicians to come together, artists and technicians, to share their experiences, and that's how a movie can be made. And the film is only as good, or the director is only as good as the technicians and the other artists are. As he mentioned, Nati, my friend Nataraj Subramanian, who was the cinematographer in Jab We Met and Love Aajkal. Okay. And Aarti, who has, except for the first one, edited all my films, including this one. I am a musician by profession. मैं अभी गाना सीख रही हूँ अभी भी. And मैं नोटिस करती हूँ जब भी मैं कुछ गाती हूँ तो मुझे lack of emotions दिखते हैं. तो मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है. तो मैंने रॉकस्टार जब देखी थी तो सेम प्रॉब्लम उसमें रणबीर के साथ होती है कि मतलब इमोशंस नहीं आ रहे होते हैं गाते हुए. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक्चुअली आपके लिए मतलब पेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्राफ्ट में, या मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्राफ्ट के लिए टू ब्रिंग इमोशंस इन इट, या प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है? मतलब बस मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी क्राफ्ट में इमोशंस को ला सकते हैं. दैट यू थिंक. वेल, इन म्यूजिक, आप म्यूजिशियन हैं. यस. रियाज इज एवरीथिंग. एक भाव वो होता है जो आप सुर आपका एक्सप्रेस करता है. आप जब भी वो सुर लगाते हैं उसकी वाइब्रेशन हर दफ़ा अलग होती है. तो जो प्रैक्टिस होता है ना, फॉर म्यूजिशियंस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. उसका एक अलग इमोशन होता है, उसमें सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है. जो बड़े गुरु उस्ताद लोग हैं उनका मैंने देखा है उनके कि वो 40-40 दिन तक एक ही सुर, एक ही सा या पा को वो लगाते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं. इसलिए नहीं कि उनको आता नहीं है, इसलिए कि उनके अंदर वो इमोशन है उस चीज़ को बार बार एंजॉय करने का. वो शायद इसलिए भी नहीं करते हैं कि उनको उससे कोई फ़ायदा होगा. वो इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नाव को उस मझधार में सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया है. Any creative art needs a surrender. The problem with the human condition is that we all want very narrow-minded and short-term goals to be achieved by our efforts. और थोड़ा बहुत बैलेंस करते हैं लोग, उसी तरह से ज़िंदगी चलती है. But you also need to surrender. All the musicians that you like, including Michael Jackson,
is a musician who has surrendered to music. So practice. As you practice, you will discover more emotion, and that emotion will be heard in your sound. शाम के समय आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस उत्सव को और भी जीवंत बना रही है। संगीत, कला और साहित्य का समन्वय उपस्थित दर्शकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। साहित्य, सीख और जीवंत प्रस्तुतियों के इस अद्भुत संगम के साथ दून बुक फेस्टिवल 2026 देहरादून और समूचे उत्तराखंड क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। मुझे यहाँ पर न्यू वर्ल्ड के पास रुकने का मौका मिला, ख़ास तौर पे इसलिए कि ये मेरी पुस्तकें छापते रहे हैं और एक पुस्तक मेरे पास है गैंगस्टर्स ऑफ देहरादून। ये आपको देखने के लिए ये आप देख सकते हैं गैंगस्टर्स ऑफ देहरादून। ये मैंने लिखी थी और इसकी प्रेरणा मुझे दी थी यहाँ के नटराज पब्लिशर्स ने। उन्होंने एक बार कहा, दरअसल यहाँ पर क्या था, उत्तराखंड के अंदर भरतू नाम का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, तो उसके ऊपर मैंने कहानी लिखी थी। बहुत लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लिख सकते हो तो लिखो। तो मैंने कोशिश की थी और ये मैंने गैंगस्टर्स ऑफ देहरादून ये लिखी। और इसमें ख़ास तौर पे बॉम्बे से भी मेरे को एक फ़ोन आया था, हालांकि उनको भी फिल्म बनाने का शौक़ था किसी को, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था। हालांकि इस पर फिल्म बनी नहीं। इसके सिवा मैंने टिंचरी माई भी लिखी है और यार दगाबाज वगैरह मैंने लिखी है। टिंचरी माई पे फिल्म बन चुकी है। मैं यहाँ ये पुस्तक मेले में आया हूँ और फ़िलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये नेशनल बुक ट्रस्ट की यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी लगी है और ठीक मेरे पीछे यहाँ पर भी एक ये संयोग कहिए कि यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी में जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो यहाँ पर अनुवाद की गई हैं उनको लगाया गया है। और इन्हीं में जो कई पुस्तकें हैं, ये एक बहुत खुशी की बात है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये बहुत अच्छी पहल की है कि जो क्षेत्रीय जो बोली भाषा के उनको भी महत्व देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण किताबों की श्रृंखला में तो कई बाल कथाएं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर जो अनुवाद का काम किया वो बेहद एक अच्छी पहल की है। और साथ ही इसमें अभी इस पुस्तक मेले में मैंने भ्रमण किया तो यहाँ पर कई बड़े बड़े प्रकाशकों की एक प्रदर्शनी लगी है, कहीं साहित्य है, कहीं विज्ञान है, कहीं संस्मरण है और तमाम विषयों पर यहाँ पर जानकारी है और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ यहाँ पर इसमें सामग्री यहाँ पर है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल की गई है और यहाँ पर खासकर जो यहाँ के जो स्थानीय प्रकाशक हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर उनके बुक स्टॉल लगे हैं, तो एक प्रकार से उनको भी यहाँ पर एक सहभागिता करने का अवसर मिला है। आज के इस दौर में जहाँ हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में हैं, तो जो किताबों की जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है निश्चित ही, और यहाँ लोगों की भी भीड़ हो रही है, जैसे मेरे सुनने में भी आया, आज मैंने भी देखा, तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि आज के दौर में भी पुस्तकों की अपनी जगह पर जो महत्ता है बरकरार है। ये बड़े हर्ष का विषय है कि देहरादून में दून पुस्तक मेला चल रहा है और इसमें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो प्रतिष्ठित लेखक हैं हमारा अखिल भारतीय स्तर के, साथ साथ उत्तराखंड का जो साहित्य है, संगीत, कला उससे संबंधित है और बच्चों के लिए विशेषकर खासकर उनका उत्साह बढ़ेगा, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि पुस्तकों का एक समाज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और निश्चित रूप से ये एक बहुत एक सराहनीय प्रयास है। इसमें दिल्ली से बहुत बड़े बड़े प्रकाशक आ रखे हैं, देहरादून के भी स्थानीय प्रकाशक हैं और इससे जो है निस्संदेह एक माहौल बनेगा साहित्य के उन्नयन और विकास के लिए। और विशेषकर हिंदी भाषा इत्यादि की पुस्तकें हैं, कुछ गढ़वाली भाषा में भी हैं, कुमाऊनी में भी है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। एज ए पाठक मैं भी खूब एक लेखक हूँ
और ऐसा लगता है कि हर विषय, हर विधा को, यहाँ तो इतना बड़ा मेला है कि हर विधा में, चाहे वो साहित्य का हो, संगीत का हो, संस्कृति संबंधी हो, और साथ साथ जो बच्चों के लिए भी तो महत्वपूर्ण किताबें हैं ही। निश्चित रूप से ये जो एक बच्चों के उन्नयन, विकास और पाठकों के लिए एक उत्साहवर्धन का सवाल भी है, क्योंकि पाठक आते हैं यहाँ, अपनी पुस्तकें भी देखते हैं, और जो विभिन्न हमारे प्रतिष्ठित लेखक और साहित्यकार हैं उनकी पुस्तक खरीदते भी हैं, और साथ साथ एक अच्छा एक साहित्यिक माहौल भी है। और एक उत्तराखंड सरकार का और जो NVT का ये प्रयास का बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारे तमाम तकनीकी शब्दावली यहाँ पे आपको मिल सकती है, आप लोग आ सकते हैं। हमारा विशेषकर जो कार्यक्रम रहता है, जो हमारी योजनाएं रहती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी तकनीकी शब्दावलियों को तैयार करना, ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। इसके साथ ही साथ त्रिभाषाएं शब्दावली तैयार कराना, 3 लैंग्वेज में सर, जैसे हो गया अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, इस तरह की 3 भाषाओं में भी हमारी शब्दावली तैयार की जाती है। शिक्षार्थी परिभाषा कोश, जैसे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे छोटी क्लासेस के हैं, उनके अंदर भी शब्दावलियों का निर्माण कराना हमारा रहता है कि उनको पता लगे शब्दावली है क्या। और मैं सबसे बड़ी बात ये करूँगा, मुझे उत्तराखंड में आया हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं चाहता हूँ, उत्तराखंड न्यूज़ के माध्यम से, कि एक बहुत अच्छी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, शब्दावली तक पहुँचे लोगों तक, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित होकर के हमारे स्टॉल्स पे आएँ। और हमारा लोगों तक यही है, क्योंकि देखिए आजकल सर यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन फिर भी जो भी हार्ड कॉपीज़ होती है, बुक्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आकर के। सर जैसे आप देख रहे हैं, हमारी ये पत्रकारिता एवं मुद्रण शब्दावली है। ये शब्दावली जो तैयार की गई है, ये जर्नलिज्म के ऊपर तैयार कर गई है। इसके साथ ही साथ सर अलग अलग परिभाषाएं कोश हैं हमारे पास। ये लिंग्विस्टिक की सर, जब मैं दिखाना चाहूँगा आपको, भाषा विज्ञान शब्दावली, ये अलग अलग विषयों पर सर, हर बहुत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऑल ओवर साइंस, ह्यूमैनिटीज़, तमाम शब्दावली सर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आपको कोई और आपको किसी शॉप पे, किसी पब्लिशर्स की दुकान पे नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारा जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, शब्दावली का काम हमारे पास मैंडेटरी है, हम ही लोग बना सकते हैं सर, और ये आपको कहीं शब्दावली नहीं मिलेगी। और ये हमारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा है। बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों का भी आ रहा है यहाँ पर, और हम चाहते हैं इसी तरह अपनी शब्दावली का आगे भी हमारा निर्माण होता रहे। नौ दिनों का ये मेला जो है शनिवार से शुरू हुआ है और अगले संडे तक ये 12 तारीख तक चलेगा। हमारे यहाँ जो है आप जैसे देख रहे हैं, हर तरह की किताबें, आध्यात्मिक किताबें भी हैं, बच्चों की बहुत सारी किताबें अपने पास। इसके अलावा जो है पत्रकारिता पे, खेल पे, और अध्यात्म और साहित्य पे, कला संस्कृति पे, इस टाइप की बहुत सारी किताबें जो हैं। इस मेले में मैं देख रहा हूँ लोगों का जो ज़्यादातर रुझान है वो बाल साहित्य पे और स्वास्थ्य किताबों पे है। तो जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो स्वास्थ्य किताबें परचेज कर रहे हैं या फिर बाल साहित्य। इसके अलावा जो तीसरी पसंद है वो आध्यात्मिक किताबें हैं और जो साहित्यिक किताबें हैं। दून बुक फेस्टिवल 2026, जहां पुस्तकों, संवादों और संस्कृति एक ही छत के नीचे मिलकर ज्ञान और रचनात्मकता का उत्सव मना रही है। तो ये था दून पुस्तक महोत्सव पर आधारित विशेष आयोजन, जहां पुस्तकों की सुगंध, विचारों की गहराई और पाठकों का उत्साह एक साथ देखने को मिला। ऐसे महोत्सव में लोग केवल पुस्तक ही नहीं खरीदते, बल्कि ऐसे महोत्सव समाज में ज्ञान, साहित्य, संवाद और ऊर्जा का संचार करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।